सफलता किस्मत से नहीं, आदतों से मिलती है। सोचिए, अगर आपके अंदर ऐसी 7 चमत्कारी आदतें आ जाए जो न सिर्फ आपकी सोच को बदल दे, बल्कि आपके रिश्ते, करियर और जिंदगी के हर फैसले को भी शक्तिशाली बना दे। ये वही आदतें हैं जो दुनिया के सबसे सफल लोग, चाहे वो स्टीव जॉब्स हो, इलोन मस्क या महात्मा गांधी, अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते आए हैं। और आज हम जानेंगे उन्हीं 7 जादुई आदतों को जो आपको एक आम इंसान से हाईली इफ़ेक्टिव पर्सन बना सकती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि एक भी आदत अगर आपने पकड़ ली तो ज़िंदगी पूरी तरह बदल सकती है। तो सबसे पहला है हैबिट 1, बी प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव बनिए, मतलब जिंदगी में जो भी हो रहा है उसकी जिम्मेदारी लीजिए। हालत के पीछे मत भागिए, हालत को बदलने की शक्ति खुद में ढूंढिए। जिंदगी में 2 तरह के लोग होते हैं, रिएक्टिव लोग और प्रोएक्टिव लोग। रिएक्टिव लोग, जो लोग कहते हैं मैं इसलिए परेशान हूँ क्योंकि बॉस ने डांट दिया, मेरा मूड खराब है क्योंकि बारिश हो गई। ये हर बार बाहरी चीज़ों को दोष देते हैं। जबकि प्रोएक्टिव लोग, ये लोग मानते हैं कि मेरी प्रतिक्रिया मेरी जिम्मेदारी है। ये सोचते हैं बॉस ने कुछ कहा लेकिन मैं अपनी शांति नहीं खोऊंगा। बारिश हो गई तो क्या, मैं अब प्लान बी पर काम करता हूँ। स्टीफन कोवे हमें 2 सर्कल के बारे में बताते हैं। सर्कल ऑफ कंसर्न, चिंता का घेरा। इसमें वो चीज़ें आती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जैसे मौसम, दूसरों की सोच, सरकार, महंगाई वगैरह। और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, प्रभाव का घेरा। इसमें वो चीज़ें आती हैं जो हम बदल सकते हैं, हमारी सोच, हमारी प्रतिक्रिया, हमारी मेहनत। प्रोएक्टिव लोग अपना समय और ऊर्जा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर लगाते हैं और इसी में उनकी पावर बढ़ती जाती है। जबकि रिएक्टिव लोग सर्कल ऑफ कंसर्न में फंसे रहते हैं और कमज़ोर महसूस करते हैं। मान लीजिए आपका रिजल्ट खराब आया तो एक रिएक्टिव व्यक्ति कहेगा पेपर ही मुश्किल आया था, टीचर अच्छे नहीं थे। जबकि एक प्रोएक्टिव व्यक्ति सोचेगा मैंने पूरा जोर नहीं लगाया, अगली बार टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करूँगा। यही सोच आपके करियर, रिश्ते और हर फैसले को बदल देती है। याद रखिए, आप कोई मशीन नहीं है जो बटन दबते ही रिएक्ट करो। आप एक इंसान है जिसके पास सोचने, समझने और चुनने की ताकत है। और यही पहला कदम है एक हाईली इफ़ेक्टिव इंसान बनने की ओर। अगर आपको ये आदत पसंद आई तो अगली हैबिट और भी मज़ेदार है। बिगिन विथ द एंड इन माइंड। सोचिए कि आप जिंदगी के आखिर में क्या बनना चाहते हैं। तो ये है हमारी दूसरी हैबिट, मतलब हर काम की शुरुआत उससे करें जो आप अंत में पाना चाहते हैं। जिंदगी एक लंबा सफ़र है, लेकिन अगर आपके पास मंजिल का नक्शा ही नहीं है तो रास्ता चाहे जितना भी सुंदर हो, आप भटक ही जाएंगे। स्टीफन कोवे कहते हैं हर चीज़ को 2 बार बनाया जाता है, एक बार दिमाग में और दूसरी बार असल में। जैसे घर बनाने से पहले उसका ब्लूप्रिंट बनता है, वैसे ही जिंदगी का विजन पहले दिमाग में बनना जरूरी है। जो लोग विजन के साथ जीते हैं वो हर दिन वही चुनते हैं जो उन्हें मंजिल के करीब ले जाए। उन्हें ना कहना आता है क्योंकि उन्हें पता है हाँ कब और किसके लिए बोलना है। विजन आपके जीवन को दिशा देता है। जैसे जीपीएस बिना लोकेशन के काम नहीं करता, वैसे ही बिना लक्ष्य के मेहनत सिर्फ थकान देती है, रिजल्ट नहीं। लेखक हमें पर्सनल मिशन स्टेटमेंट लिखने को कहते हैं। इसका मतलब है मैं कौन हूँ, मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है और मैं किन मूल्यों के साथ जीना चाहता हूँ। उदाहरण के लिए देखें तो मैं ऐसा इंसान बनना चाहता हूँ जो परिवार, ईमानदारी और सीखने को सबसे ऊपर रखता है। ये स्टेटमेंट आपका कंपास बन जाता है जिससे
हर छोटा बड़ा फैसला लेना आसान हो जाता है। मान लीजिए आप एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, लेकिन रोज नेटफ्लिक्स, सोशल मीडिया और आलस में टाइम बर्बाद कर रहे हैं, तो आप मंजिल की ओर नहीं, उससे दूर जा रहे हैं। लेकिन अगर आप हर दिन 1 घंटा उस स्किल पर लगाए जो आपके सपने से जुड़ी है, तो छोटा कदम बड़ा फर्क लाता है। याद रखिए, सफल लोग दिन की शुरुआत टू डू लिस्ट से नहीं, पर्पस से करते हैं। आज से तय कीजिए, मैं कौन बनना चाहता हूँ, और उसी सोच के साथ अपने हर सुबह की शुरुआत कीजिए। अगर ये आदत आपके अंदर कुछ हिला गई हो तो कमेंट में लिखिए, मैं अब मंजिल के साथ चलूँगा। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप दिन भर व्यस्त रहते हैं, फिर भी जरूरी काम नहीं हो पाते? टू डू लिस्ट बनी होती है, लेकिन दिन खत्म होते होते गिल्ट होता है कि यार आज भी असली काम नहीं हुआ। अगर ऐसा है तो हैबिट 3 आपकी ज़िंदगी को फिर से ऑर्गेनाइज कर सकती है। हैबिट 3, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मतलब जो सबसे ज़रूरी है उसे सबसे पहले कीजिए। लेखक कहते हैं, सिर्फ बिजी होना अच्छी बात नहीं है, असली बात है कि आप सही चीज़ों में बिजी हैं। हम ज़्यादातर लोग तत्काल, मतलब कि अर्जेंट चीज़ों के पीछे भागते हैं, जैसे अचानक आई कॉल्स, मैसेजेस, मीटिंग्स। लेकिन हम महत्वपूर्ण, मतलब कि इम्पोर्टेंट चीज़ों को टालते रहते हैं, जैसे हेल्थ, स्किल डेवलपमेंट, परिवार, भविष्य की प्लानिंग। लेखक एक पावरफुल टूल बताते हैं, टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स, जिसमें काम को 4 हिस्सों में बांटे गए हैं। सबसे पहला है इम्पोर्टेंट प्लस अर्जेंट इज इक्वल टू क्राइसिस, मतलब संघर्ष का समय। एग्जाम्पल, डेडलाइन आज है और काम बाकी है। दूसरा है इम्पोर्टेंट प्लस नॉट अर्जेंट इज इक्वल टू ग्रोथ जोन, बढ़ने का समय। एग्जाम्पल, योगा, स्किल सीखना, पढ़ाई करना और रिश्तों में समय देना। तीसरा है नॉट इम्पोर्टेंट प्लस अर्जेंट इज इक्वल टू इल्यूजन जोन, भ्रम का समय। एग्जाम्पल, फालतू कॉल्स, बिना वजह की मीटिंग्स। और चौथा है नॉट इम्पोर्टेंट प्लस नॉट अर्जेंट इज इक्वल टू टाइम वेस्ट, नुकसान का समय। एग्जाम्पल, घंटों नेटफ्लिक्स, सोशल मीडिया स्क्रॉल। इफेक्टिव लोग ज़्यादातर समय जोन 2 में बिताते हैं। तो हर सुबह खुद से पूछो, आज मेरी टॉप 3 प्रायोरिटीज़ क्या है? टालना बंद करो, जो ज़रूरी है वही सबसे पहले करो, चाहे वो कठिन लगे। ना कहना सीखो, हर किसी के कहने पर हाँ कहोगे तो अपने लिए टाइम नहीं बचेगा। प्लानिंग टाइम लो, हफ्ते की संडे को 15 मिनट बैठकर पूरे हफ्ते की प्लानिंग करो। चलिए एक एग्जाम्पल से देखते हैं। एक स्टूडेंट हर दिन पढ़ने का सोचता है, लेकिन हर बार इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप में उलझ जाता है। फिर टेस्ट आता है और उसे क्राइसिस मोड में पढ़ना पड़ता है। लेकिन जो स्टूडेंट रोज़ थोड़ा थोड़ा इम्पोर्टेंट काम करता है, वो आखिरी समय में पैनिक नहीं करता, बल्कि रिलैक्स रहता है। बिजी होना कोई महानता नहीं, महान तो वो है जो हर दिन का समय उन कामों में लगाए जो उसे उसके सपनों के करीब ले जाए। टाइम को खर्च मत कीजिए, उसे इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपने आज ये आदत समझ ली तो आपकी लाइफ में डायरेक्शन और डिसिप्लिन दोनों आ जाएगा। अगली हैबिट और भी दमदार है, थिंक विन विन, जीत आपकी भी और दूसरों की भी। क्या आपको ऐसा लगता है कि इस दुनिया में जीतने के लिए दूसरों को हराना जरूरी है? क्या आप भी सोचते हैं अगर मैं जीतूंगा तो दूसरा हारेगा? तो जरा रुकिए, क्योंकि स्टीफन कोवे बताते हैं एक ऐसी सोच जो ना सिर्फ आपको जिताएगी बल्कि दूसरों को भी आपके साथ उठने का मौका देगी। तो चलिए देखते हैं हैबिट 4, थिंक विन विन, मतलब ऐसी सोच अपनाना जहां आप भी जीते और सामने वाला भी। विन विन सोच वाले लोग रिश्तों को कॉम्पीट नहीं बल्कि कोलैबोरेट करके मजबूत करते हैं।
वे मानते हैं कि जिंदगी कोई रेस नहीं है जहाँ किसी को हराना जरूरी हो। स्टीफन कोवे कहते हैं, लोग 4 तरह से सोचते हैं। सबसे पहला, विन लॉस, मैं जीतूं तू हारे। बहुत ईगो बेस्ड सोच होती है ये। एग्जाम्पल, बॉस जो हमेशा दूसरों को नीचे दिखाना चाहता है। दूसरा है लॉस विन, तू जीत मैं हार जाऊं। ये लोग हर बार खुद को दबाते हैं। एग्जाम्पल, कोई एम्प्लॉय जो हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करता है। तीसरा है लॉस लॉस, अगर मैं नहीं जीतूंगा तो तू भी नहीं। ये सोच बदले वाली होती है। एग्जाम्पल, एक ब्रेकअप में दोनों एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। और चौथा है विन विन, मैं भी जीतूं तू भी जीत। ये सोच सकारात्मक, समझदार और दीर्घकालिक होती है। विन विन सोच से भरोसा बनता है, रिश्ते लंबे चलते हैं, टीम वर्क और सफलता दोनों बढ़ते हैं। आप दूसरों को नीचे गिराए बिना ऊपर उठते हैं। आज के लीडर्स, बिजनेसमैन और रिश्तों में सफल लोग विन विन सोच के मास्टर होते हैं। मान लीजिए 2 दोस्त एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर एक दोस्त सोचे मुझे ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए और दूसरा कॉम्प्रोमाइज़ करे तो थोड़े समय में रिश्ता टूट जाएगा। लेकिन अगर दोनों सोचे चलो ऐसा मॉडल बनाते हैं जिसमें दोनों को बराबर ग्रोथ मिले, तो वो बिजनेस भी चलेगा और रिश्ता भी। विन विन सोच एक माइंडसेट है जो स्केर्सिटी नहीं बल्कि अबंडेंस में विश्वास करता है। मत सोचिए कि सफलता सीमित है, सोचिए हम दोनों मिलकर और बड़ी सफलता बना सकते हैं। आपने आखिरी बार कब किसी रिश्ते या काम में विन विन अप्रोच अपनाई थी? कमेंट में ज़रूर बताइए। हमारी अगली हैबिट है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले समझिए फिर समझाइए। ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी। क्या आपने कभी किसी को ये कहते सुना है, तुम मेरी बात समझते ही नहीं? या फिर आपने भी ऐसा फील किया है कि मैं कुछ कहता हूँ लेकिन सामने वाला सुनता ही नहीं, बस जवाब देता है? तो हैबिट 5 आपकी कम्युनिकेशन स्किल को ऐसा हथियार बना देगी जो ना सिर्फ लोगों का दिल जीतेगी बल्कि रिश्ते भी। हैबिट 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। मतलब पहले सामने वालों को पूरी तरह समझने की कोशिश कीजिए, फिर अपनी बात रखिए। हम में से ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, सामने वाला कुछ कहता है और हम सोचने लगते हैं कि अब जवाब क्या दें, या हम बीच में ही टोक देते हैं या फिर सलाह देने लगते हैं बिना पूरी बात समझे। स्टीफन कोवे कहते हैं, लोग आपके तर्क नहीं आपकी सहानुभूति को याद रखते हैं। एम्पैथिक लिसनिंग यानी ऐसे सुनना जैसे सामने वाले का दर्द, खुशी, उलझन आपकी अपनी हो। ये 4 तरह की सुनने की आदत से अलग है। सबसे पहला इग्नोरिंग, बिल्कुल ध्यान न देना। दूसरा प्रिटेंडिंग, सिर्फ दिखावे के लिए सुनना। तीसरा सिलेक्टिव लिसनिंग, जो चाहा वही सुना। चौथा अटेंटिव लिसनिंग, शब्द तो सुने लेकिन भाव नहीं। लेकिन हैबिट 5 कहती है एम्पैथिक लिसनिंग अपनाओ, सिर्फ कान से नहीं दिल से सुनो। मान लीजिए आपका बच्चा स्कूल से परेशान होकर आया है। वो कहता है मुझे स्कूल अच्छा नहीं लग रहा, और आप तुरंत जवाब देते हैं पढ़ाई ज़रूरी है, बहाने मत बनाओ। अब बच्चा क्या फील करेगा कि उसे समझा नहीं गया। लेकिन अगर आप कहे अरे क्या हुआ बेटा, क्या कोई बात परेशान कर रही है, तो वो खुलेगा, बोलेगा और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। जब आप दूसरों को पहले समझते हैं तो उनकी रेजिस्टेंस कम होती है। वो आपकी बात ज़्यादा ओपन माइंड से सुनते हैं। बस की जगह समझदारी आती है और रिश्ते गहरे और सच्चे बनते हैं। फिर आप जब अपनी बात कहते हैं तो वो जोर से नहीं, असर से पहुंचती है। याद रखिए, हर इंसान सुना जाना चाहता है, समझा जाना चाहता है
और जब आप वो पहले करते हैं तो सामने वाला भी आपको समझने को तैयार होता है। लेखक कहते हैं, सुनना एक कला है और यह आदत उस कला को आपकी ताकत बना देती है। अगर आपको ये हैबिट सीखने लायक लगी हो तो कमेंट में लिखिए, अब मैं पहले समझूंगा फिर समझाऊंगा। अगली हैबिट है सिनर्जाइज यानी टीम वर्क का जादू, जहाँ 1 + 1 = 11 हो सकता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि अकेले आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन किसी अच्छे टीम के साथ आप बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। हैबिट 6 एक ऐसा तरीका सिखाती है जिसमें 2 लोग सिर्फ साथ नहीं आते बल्कि मिलकर कमाल कर देते हैं। तो हैबिट 6 है सिनर्जाइज, मतलब मिलकर ऐसा रिजल्ट बनाना जो अकेले मुमकिन ही नहीं था। लेखक हमें यहाँ कहते हैं, सिनर्जी का मतलब है 1 + 1 = 3 या उससे भी ज़्यादा। जब अलग अलग लोग अलग सोच, अलग स्ट्रेंथ्स के साथ आपस में मिलकर काम करते हैं तो जो आउटकम आता है वो अकेले कभी नहीं बन सकता। सिनर्जी कब होती है? जब लोग ओपन माइंडेड हो, एक दूसरे की स्ट्रेंथ को अप्रिसिएट करें, ईगो को साइड में रखकर टीम वर्क करें, डाइवर्सिटी को वीकनेस नहीं पावर समझे। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। सोचिए 2 लोग एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। अगर दोनों कहते हैं मेरी ही बात सही है तो टकराव होगा, काम बिगड़ेगा। लेकिन अगर वो कहते हैं चलो तुम्हारी और मेरी दोनों सोच को मिलाकर एक नई दिशा निकालते हैं, तो ये होता है सिनर्जी। ये सिर्फ काम में नहीं बल्कि शादी, दोस्ती, टीम, बिजनेस हर जगह जरूरी है। मान लीजिए एक व्यक्ति आर्टिस्टिक है और दूसरा लॉजिकल। अगर दोनों मिलकर एक प्रोडक्ट बनाए तो एक उसकी डिज़ाइन संभालेगा, दूसरा उसका सिस्टम, और दोनों मिलकर एक मास्टरपीस बना सकते हैं। जैसे एक फिल्म, डायरेक्टर क्रिएटिविटी लाता है, एडिटर फाइनेंस लाता है, एक्टर इमोशन लाता है और सब मिलकर देते हैं एक सुपरहिट फिल्म। सिनर्जी तब पैदा होती है जब हम डिफरेंसेस को कमजोरी नहीं बल्कि एक नई ताकत मानते हैं। दुनिया को बदलने वाले लोगों ने कभी अकेले काम नहीं किया, उन्होंने सिनर्जी क्रिएट की। अब आप सोचिए, आपके आसपास कौन ऐसा है जिसके साथ मिलकर आप कुछ बड़ा कर सकते हैं? कमेंट में बताइए, मैं सिनर्जी कहाँ क्रिएट कर सकता हूँ। तो अब हमारी अगली और आखिरी हैबिट है शार्पन द सो, खुद को रिचार्ज करना, फिर से तेज बनाना। सोचिए कोई लकड़हारा जंगल में पेड़ काट रहा है। वो घंटों मेहनत करता है, पसीना बहाता है, लेकिन उसका कुल्हाड़ी का ब्लेड धीरे धीरे कुंद होता जा रहा है। अब अगर कोई बोले थोड़ा रुक जाओ, कुल्हाड़ी तेज कर लो, और वो कहे मेरे पास समय नहीं है, तो क्या वो वाकई समझदार है? इसी को स्टीफन कोवे ने हैबिट 7 में बताया है। शार्पन द सो यानी खुद को तेज करना, खुद को निखारना, मतलब अपने शरीर, दिमाग, दिल और आत्मा को रेगुलर रिचार्ज करते रहना। अगर हम बिना रुके काम करते रहे तो हमारी प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे गिरती है। स्टीफन कोवे कहते हैं, इफेक्टिव बनने के लिए सबसे पहले खुद को सस्टेनेबल बनाओ। लेखक बताते हैं, इंसान को 4 हिस्सों में तेज करना होता है। सबसे पहला फिजिकल, मतलब कि शारीरिक। तो हर रोज़ एक्सरसाइज करो, हेल्दी खाना खाओ और पूरी नींद लो, क्योंकि शरीर है तो सब कुछ है। दूसरा है मेंटल, हर रोज़ पढ़ना, लिखना और कुछ नई चीज़ें सीखना चाहिए। दिमाग तेज नहीं रहेगा तो ग्रोथ रुक जाएगी। तीसरा है इमोशनल और सोशल, भावनात्मक और सामाजिक। अपने रिश्ते, परिवार और दोस्तों को माफ़ करना सीखो। दिल भरा होगा तो जीवन खुशहाल होगा। और चौथा और आखिरी है स्पिरिचुअल, मतलब कि आध्यात्मिक। हर रोज़ मेडिटेशन करो, प्रार्थना करो और नेचर के साथ
जुड़े रहो। आत्मा शांत होगी तो चेओस में भी क्लैरिटी मिलेगी। अगर आप इन चारों क्षेत्रों को रोज़ थोड़ा थोड़ा सुधारेंगे तो आप खुद को हर दिन रिक्रिएट करेंगे। मान लीजिए एक स्टूडेंट रोज़ पढ़ाई करता है लेकिन ना अच्छी नींद लेता है, ना एक्सरसाइज करता है, ना किसी से खुलकर बात करता है। धीरे धीरे उसकी फोकस, एनर्जी और मोटिवेशन सब गिरती है। अब सोचिए, अगर वो सुबह 20 मिनट वॉक करे, दिन में थोड़ा पढ़े और रात को परिवार से दिल से बात करे तो उसकी परफॉर्मेंस कितनी बदल सकती है। शारपंथ शो का असर अंदर से आता है, बाहर खुद ब खुद दिखने लगता है। अगर आप खुद के लिए समय नहीं निकालोगे तो एक दिन थक जाओगे और रुकना पड़ेगा। अपने आप को रोज़ थोड़ा बेहतर बनाना ही असली इन्वेस्टमेंट है। हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा कीजिए जो आपको शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से बेहतर बनाए। अब आप बताइए, आप आज से अपनी कौन सी शो को शार्पन करना शुरू करेंगे? कमेंट में लिखिए, मैं खुद को रिचार्ज करूँगा। अब सोचिए, अगर आपने इन 7 आदतों को वाकई अपनी ज़िंदगी में उतार लिया तो आप सिर्फ कामयाबी नहीं, प्रभावशाली, संतुलित और आध्यात्मिक रूप से शांत इंसान बन सकते हैं। ये किताब हमें सिर्फ ज़्यादा पाने या तेज दौड़ने के लिए नहीं कहती, बल्कि ये सिखाती है कि कैसे सही दिशा में दौड़े, कैसे अपनी ज़िंदगी की कमान खुद के हाथ में ले, कैसे रिश्तों को गहराई दे और कैसे अपने कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाकर हर पहलू में इफ़ेक्टिवनेस ला सके। लेखक हमें कहते हैं, वी सी द वर्ल्ड नॉट एज इट इज़ बट एज वी आर। यानी अगर हम खुद को बदलेंगे तो हमारी पूरी दुनिया बदलने लगेगी। याद रखिए, सच्ची ताकत बाहर से नहीं, अंदर से आती है और इन 7 आदतों के जरिए हम अंदर से वो इंसान बनते हैं जो दुनिया में कुछ असल मायनों में असर छोड़ सकता है। अब आपसे एक सवाल, इन 7 आदतों में से कौन सी आदत आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? कमेंट में लिखिए और चलिए इस सफ़र को साथ तय करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों, परिवारों और उन सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए जो एक बेहतर इंसान बनना चाहते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली ज़िंदगी बदलने वाली किताब में, क्योंकि सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।